महाभारत का युद्ध होना तो तय था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इसे नहीं रोक पाए थे, क्योंकि इसका होना ही धर्म के अस्तित्व को बचा सकता था। कौरव और पांडवों को, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण ये उनका धर्म था कि वे युद्ध प्रशिक्षण लें, तो गुरु द्रोण को उनके लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि सबकी अपनी योग्यता अनुरूप गुरु द्रोण ने सबको उच्च शिक्षा ही दी थी। जैसे भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध, युधिष्ठिर को भाला युद्ध और अर्जुन और अन्य कौरव पांडवों को धनुर्विद्या में निपुण बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुरु द्रोण ने यहाँ भी एक छल कौरव और पांडवों से किया था। वो क्या था और उसका पांडवों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आगे बताएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। ये बात तब स्पष्ट हुई थी जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ। दरअसल जब युद्ध आरंभ हुआ तो युद्ध को लेकर कुछ नियम बनाए गए थे जिन्हें पालन करना अनिवार्य था। आपको स्मरण होगा कि महाभारत का युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं किया जा सकता था। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते थे? इसके पीछे का कारण युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियार थे, जिन्हें लेकर भी युद्ध में नियम बनाए गए थे। इन्हीं हथियारों के कारण महाभारत युद्ध केवल दिन में ही किया जा सकता था। सूर्य के डूबते ही युद्ध खत्म हो जाता था। इसके बाद कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक कठोर नियम था कि दिन के उजाले में ही युद्ध किया जाएगा। और इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से ही चलाए जा सकते थे। महाभारत में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि गुरु द्रोण ने दिन के प्रकाश में लड़ने के लिए कौरव और पांडवों को प्रशिक्षित किया था। लेकिन अब मुख्य प्रश्न ये आता है कि यदि ऐसा है तो अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों का वध कैसे किया? अश्वत्थामा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए रात को ये घिनौना कृत्य किया था। लेकिन यदि हथियार दिन में सौर ऊर्जा से ही चलते थे तो रात को अश्वत्थामा ने ऐसा कैसे किया? तो इसके पीछे ही गुरु द्रोण का वह छल है जो उन्होंने कौरव और पांडवों के साथ किया। दरअसल गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को विशेष रूप से शिक्षित करने के लिए रात के अंधेरे में भी लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया था। यही कारण है कि अश्वत्थामा को भली भांति ज्ञात था कि अब दुर्योधन की मृत्यु के बाद कोई भी कौरव सेना का भार उठाने वाला नहीं रहेगा। तभी वह दुर्योधन की अंतिम इच्छा पूर्ति का बहाना लेकर ये घिनौना कृत्य करता है। और ये सब तभी संभव हुआ क्योंकि गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को विशेष प्रशिक्षण दे रखा था। गुरु द्रोण यदि ऐसा ना करते तो शायद पांडवों के पुत्र जीवित होते और उनका जीवन और भी समृद्ध हो जाता। लेकिन पुत्रों की हत्या ने पांडवों को जीत कर भी हरा दिया था। तो यहाँ गुरु द्रोण का वह कृत्य सामने आता है जब उन्होंने अश्वत्थामा को रात के अंधेरे में शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया था। सत्य है ये बात, जग जाहिर है कि कोई भी गुरु ऐसा कोई ना कोई गुण अपने पास जरूर गुप्त रखते हैं और वो इसे या तो स्वयं प्रयोग करते हैं या अपनी संतान को ही देते हैं। हालांकि गुरु द्रोण ने ऐसा पुत्र मोह में ही किया होगा, पर अनुमान लगाइए, यदि ये प्रशिक्षण वे कौरवों में से किसी को दे देते तो शायद पांडव पहले ही हार गए होते और धर्म की स्थापना का उद्देश्य अधूरा रह जाता। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप गुरु द्रोण के उस कृत्य के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने अश्वत्थामा को विशेष प्रशिक्षित करके किया? भला ऐसी क्या आवश्यकता थी जो रात के अंधेरे में लड़ने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को विशेष रूप से शिक्षित किया? दरअसल महाभारत में हर जगह ये प्रमाण मिलता है कि अश्वत्थामा अपने पिता पर बार बार ये आरोप लगाते थे कि आप कौरव और पांडवों को मुझसे ज्यादा शिक्षित कर रहे हैं। तो शायद इसी पुत्र मोह में उन्होंने ऐसा किया हो ताकि अश्वत्थामा का मन शांत रहे और वो कौरव पांडवों के प्रति कोई दुर्भावना ना रखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।